हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और कितनी तरह की स्ट्रेट लाइंस होती हैं 2D प्लेन में। तो आज की वीडियो में हम इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो आइए पहले इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। आप जानते हैं इसे y = mx + c भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, उस फॉर्म में इसको लाते हैं। तो उसके बाद से सबसे पहले मैं इस c को और इस ax को RHS में लेके जाऊंगा, तो ये बनेगा by = इस c को थोड़ी देर के वास्ते c1 कहिए, तो ये हो जाएगा -ax - c1 और b से अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो y = -a/b into x -c1/b। अब देखिए a b c इसमें कांस्टेंट होते हैं, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। a b और c बिलोंगिंग टू रियल नंबर होता है, मतलब ये a b c हमारे रियल नंबर्स होते हैं और x और y हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस a-a/b ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है ये वाला tan थीटा, उसे क्या कहते हैं, हम स्लोप कहते हैं। उसका फॉर्मूला भी -a/b होता है। तो y = आपका हो जाएगा ये स्लोप, जिसे हम m से डिनोट करेंगे, इंटू x, और ये -c/b को मैं +c कहूँगा। तो ये y = mx + c क्या है, तो हमारे इस ax + by + c इक्वेशन का ही एक नया फॉर्म है। अब देखते हैं, स्लोप के बहुत से फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि आप स्लोप को, अगर आप स्लोप ऑफ द लाइन, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, उसे बहुत से बुक्स में बहुत सी जगह पे इसको tan थीटा से हम निकालते हैं। बहुत जगह पे आप इसको y2 - y1/x2 - x1 करके निकालते हो, या फिर इसको dy/dx करके भी हम निकाल सकते हैं। ये जो मैंने tan थीटा वाला फार्मूला लिया है, इसमें थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, ये एंगल होता है, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस। और हाँ, और एक फार्मूला होता है, अगर आपका लाइन का इक्वेशन ax + by + c = 0 इस फॉर्मेट में दिया गया है, तो स्लोप का एक और फार्मूला होता है -a/b। ये सभी स्लोप के फार्मूलाज हैं, लाइन के स्लोप के फार्मूलाज हैं। और अभी हमने ये एक और इक्वेशन देख लिया, क्या देखा यहाँ पे, y = mx + c, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसमें m जो होता है ये लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और c जो होता है ये y इंटरसेप्ट, मतलब लाइन ने y एक्सिस को कौन से पॉइंट में कट किया है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट c। तो आइए देखते हैं, मैंने कंप्लीट लाइंस को 10 टाइप्स के लाइंस में डिवाइड कर दिया है। स्ट्रेट लाइन अगर हमारे पास में होंगी 2D प्लेन में की, तो या तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास हो रही होंगी, या तो हमारी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, ये देखिए पहले ग्राफ में क्या क्या मैंने, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दो तरह की स्ट्रेट लाइंस होती है जो ओरिजिन से पास होती हैं, या तो फिर हमारी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होंगी, या तो हमारी स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस होंगी, या तो हमारी स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं इंटरसेक्टिंग है। सबसे पहले ये पैरेलल वाली लाइंस देखते हैं। ये जो लाइन है आपकी, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = ±a। इनका इक्वेशन क्या होगा, x = ±a। मतलब अगर हमारी लाइन पॉजिटिव x एक्सिस को कट कर रही होंगी तो उसका इक्वेशन बनेगा x = a। अगर हमारी लाइन नेगेटिव x एक्सिस को कट कर रही होंगी तो उसका बनेगा इक्वेशन x = -a। ये वो पॉइंट होगा a पॉइंट, या तो -a या तो ये +a। समझ में आ रहा है आपको। अगर हमारी लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो इसका इक्वेशन बनेगा y = ±b। अगर ये पॉजिटिव साइड में कट कर रही है तो ये बनेगा y = b, और नेगेटिव साइड में अगर कट कर रही है हमारे y एक्सिस को तो ये बनेगा y = -b। तो ये तो हो गए 4 लाइनें जो x या फिर y एक्सिस को पैरेलल हैं। अब देखेंगे हम ऐसी लाइनें जो क्या करेंगी, ओरिजिन में से पास हो रही होंगी। ठीक है, तो ये देखते हैं, अगर हमारी लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि ये आपके 4 क्वाड्रेंट हैं। तो अगर आपका पॉइंट पहले या तीसरे क्वाड्रेंट में होगा तो वहाँ पे tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती हैं, और अगर आपका पॉइंट सेकेंड या फिर फोर्थ में होगा तो फिर आपका tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा।
अगर आपके लाइन के एंड पॉइंट्स जो है, ये एंड पॉइंट्स जो है ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आते होंगे, मतलब आपके लाइन का स्लोप मतलब tan थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा और एज अ रिजल्ट आपका स्लोप जो होगा लाइन का वो पॉजिटिव होगा। मतलब पहले, और ये जो लाइन है रेड कलर से रिप्रेजेंट की, इस लाइन को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि इसके एंड पॉइंट पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो हमारी लाइन का इक्वेशन जो होता है बेसिकली ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन का वो होता है y = mx। इसमें कांस्टेंट c नहीं होता क्योंकि लाइन हमारी y एक्सिस को 0 पॉइंट में कट करी है xy एक्सिस को, ठीक है। तो अगर आपके लाइन का क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब m की वैल्यू अगर आपके पास में पॉजिटिव दी गई होंगी तो वो लाइन ये है, और अगर आपके पास में m की वैल्यू नेगेटिव दी गई होंगी तो आपका क्या है, ये लाइन का इक्वेशन होगा। कौन सा वाला, y = mx। मतलब अगर मैं अभी आपको यहाँ पे इक्वेशन दे दूँ y = 3x, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि पहली बात तो इसमें कांस्टेंट सी गायब है, मतलब ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, और दूसरी बात मतलब क्या, अब यहाँ पे जो स्लोप m की जगह पे जो है वो +3 है, इसका मतलब ये हमारी लाइन कौन सी होंगी, ये वाली होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी तरह की लाइनों की। अगर आपकी ये लाइन अब कहीं ना कहीं पूरे x एक्सिस को y एक्सिस को कट करने वाली है, मतलब ऐसी लाइन अगर है, देखो इन दोनों लाइनें जो मैंने ये वाली डायग्राम में बनाई हुई है, दोनों लाइनों के एंड पॉइंट जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारा m की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, मतलब ये डायग्राम में क्या होगा, m की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अब इसमें भी दो लाइनें मैंने बनाई हुई हैं, काम करता हूँ मैंने दोनों लाइनें रेड बना दी, एक को ब्लैक बना देता हूँ, मतलब क्या होगा, थोड़ी समझने में आसानी हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स मेक दिस लाइन एज अ ब्लैक। ओके, तो देखिए क्या होगा, ये जो रेड वाली लाइन मैंने बना दी है ये y एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट कर रही है। देखिए ये जो रेड वाली लाइन है ये क्या कर रही है, y एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट कर रही है। मतलब पहली बात तो ये दोनों लाइनों का इक्वेशन होने वाला है y = mx + c, और m की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होंगी क्योंकि ये दोनों लाइनों का क्या है, एंड पॉइंट्स पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में है। अब हमारी c की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमारी लाइन ऊपर वाली है या नीचे वाली है। अगर हमारे c की वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो हमारी लाइन ये ऊपर वाली लाइन बनेगी, क्योंकि y एक्सिस को पॉजिटिव पॉइंट में c पॉइंट जो है पॉजिटिव है यहाँ पे। और अगर हमारा y = mx में ये c पॉइंट अगर नेगेटिव है, c अगर नेगेटिव है तो हमारी नीचे वाली लाइन बनेगी, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस को कट करे हमारी लाइन यहाँ पे, ये वाली ब्लैक वाली लाइन, ठीक है। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में की लाइन है ये क्या बनेगी, ये भी लाइन y = mx + c टाइप की ही है, लेकिन इनमें स्लोप जो है वो नेगेटिव है, मतलब m की वैल्यू दोनों में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। मतलब हमारा एंड पॉइंट जो है लाइन का वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास हो रहा है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको क्या देखना है, हमारी दिए गए लाइन के इक्वेशन में कितने पॉइंट्स हैं। ओके, आपके इक्वेशन कुछ इस तरह के हो सकते हैं, या तो x = a या फिर ±ab, या तो y = ±ab, मतलब एक ही वेरिएबल आ रहा है, या तो x या तो y। अगर सिंगल वेरिएबल आ रहा होगा तो हमारी लाइन जो है वो या तो ये टाइप की है या तो फिर ये टाइप की है। अगर दो वेरिएबल आ रहे होंगे y और x खाली और कांस्टेंट गायब होगा, ठीक है। हमारी लाइन के इसमें दो ही वेरिएबल आ रहे हैं, y = mx या फिर y = mx, ऐसे दो ही वेरिएबल आ रहे हैं y और x। कांस्टेंट वाली टर्म हमारी गायब है, सिंगल कांस्टेंट वाली टर्म हमारी इसमें नहीं है, मतलब ये क्या है, आपकी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गई, बराबर है। ये हो गया आपकी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली। और इसके अंदर हम स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू देखेंगे, वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अगर वो पॉजिटिव आ रही होंगी तो हमारी रेड लाइन है, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में से पास होने वाली, और अगर नेगेटिव आ रही है m की वैल्यू मतलब वो ये वाली ब्लैक वाली लाइन है। और अगर हमारी स्ट्रेट लाइन y = mx + c फॉर्मेट की है, ओके, हमारी स्ट्रेट लाइन अगर कौन से फॉर्मेट की है, y = mx + c, इसका मतलब या तो हमारी स्ट्रेट लाइन ये नीचे में के दो ग्राफ में से एक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो सबसे पहले m की वैल्यू चेक करेंगे, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो हमारा ये वाला ग्राफ फिक्स हो गया, ओके, फिर ये वाला कैंसिल आउट हो गया अगर m की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है तो। अब m की पॉजिटिव में भी ऊपर वाली रेड लाइन है या ब्लैक लाइन है, कैसे मालूम पड़ेगा, तो वी विल चेक द वैल्यू ऑफ c। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर वाली है, c की वैल्यू नेगेटिव है तो वैल्यू लाइन नीचे वाली है। और वही अगर आपकी m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हमारी ये दो लाइनें हैं, इसमें भी अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वाला आपकी लाइन बन जाएंगी, और c की वैल्यू नेगेटिव है तो आपकी ये वाली लाइन बन जाएंगी। इस तरह से हमें दिए गए इक्वेशन से विद इन अ सेकेंड आप लाइन का जो है वो ग्राफ बना सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको क्या दे दिया,
फॉर एग्जांपल मैंने आपको इक्वेशन दे दिया y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इस लाइन में कितने वेरिएबल है, y और x दोनों हैं, और कांस्टेंट है क्या, तो हाँ है। मतलब हमारी लाइन जो है इन नीचे में से दो, जो हमारे नीचे वाले ग्राफ थे, या तो ये वाले टाइप की या तो ये वाले टाइप की है, क्योंकि इसमें x, y और कांस्टेंट तीनों टर्म है। अब हम सेकंड चीज़ का देखेंगे, हमारा स्लोप देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हाँ, ये हमारा स्लोप होता है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है। मतलब स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो आपकी लाइन या तो ये फॉर्मेट की है या तो ये फॉर्मेट की है। अब इसके बाद में देखेंगे कांस्टेंट सी जो हमारा x y इंटरसेप्ट वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अरे ये 4 हमारा पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, मतलब ये वाला पॉइंट, सो हमारी लाइन ये वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन से लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।